हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ललिता दहिया एकेडमी में, आप सबकी एकेडमी में। आज हम जानेंगे आईएएस कैसे बने। बिल्कुल, जो शुरुआती दौर से बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं आईएएस की तैयारी की, 10वीं के बाद से 12वीं के बाद से, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि आईएएस का पद क्या है, आखिर क्यों सब लोग आईएएस की पद की तैयारी करने को इतना प्रेस्टिजियस मानते हैं। आईएएस की तैयारी हमें करनी है तो हमें कैसे पढ़ना होगा, इसके कितने स्तर हैं, इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं ललिता दहिया, मुझे यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। मेरा वैकल्पिक विषय रहा है इतिहास। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जुड़ जाइए मेरे चैनल से। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, जिसको भी मिले ललिता दहिया एकेडमी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मेरी वीडियोस, जिसमें मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी करवाती हूँ, आप लोगों को वीडियोस के लिंक, टाइमिंग, पीडीएफ सब मिलेगा। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया एकेडमी से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। हम अपनी वार्ता की शुरुआत करते हैं दोस्त। सबसे पहली बात है कि आईएएस, सबसे बड़ी बात कि आईएएस का पद देश का सरकारी सेवा का प्रेस्टिजियस पद माना जाता है, सबसे बड़ा पद माना जाता है। ये वो सपना होता है दोस्तों जो लगभग प्रत्येक ग्रामीण भारतीय या प्रत्येक शहरी जो भी स्टूडेंट है वो देखते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, हम जिले में जाएं। लेकिन उन स्टूडेंट्स को इसकी प्रोसेस का नहीं पता होता है। तो फटाफट जानते हैं क्या क्या पूरी प्रक्रिया होती है आईएएस के पद की। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि आखिर क्यों हम आईएएस बनना चाहते हैं, क्या मिलता है आईएएस बनने से। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे बड़ी बात सामाजिक पहचान मिलती है। लोग हमें पहचानते हैं, हमारी बातों की वैल्यू होती है, हम समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ऐसे असंख्य लोग हैं जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो वंचित हैं। उन वंचित लोगों के अंधेरे जीवन में रोशनी ला सकता है एक आईएएस अधिकारी, यदि वो अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से, ईमानदार तरीके से पालन करता है। तो इसके अलावा दोस्तों समाज सेवा करने का बेहतर अवसर हमको मिलता है और साथ ही करियर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अवसर है आईएएस का पद। अभी हम जानते हैं कि आईएएस पद जो है इसकी परीक्षा कौन आयोजित कराता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसकी परीक्षा आयोजित कराता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराने वाली संवैधानिक संस्था है यूपीएससी। ये आप लोगों की परीक्षा कराने वाली एजेंसी है। यह आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जितनी भी एलाइड सर्विसेज हैं, सेंट्रल की एलाइड सर्विसेज हैं, सबकी परीक्षा यूपीएससी ही आयोजित कराता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अलाइड सर्विसेज के अलावा सीडीएस, एनडीए वगैरह की भी परीक्षाएं यूपीएससी ही आयोजित कराता है। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन से कि आखिर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आईएएस के पद के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है दोस्तों। दूसरी बात, जो अदर एलाइड सर्विसेज है उसके लिए कुछ प्रोविजन पड़ोसी देशों के लिए भी किए जाते हैं, जिसमें नेपाल है, भूटान है। ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, अक्सर बच्चों के मन में एक ख्याल आता है, कई बच्चे पूछते हैं क्या हम 12वीं के बाद से ही आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं क्या। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक। आपको कम से कम स्नातक पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कितना परसेंट हम लाएं कि हम आईएएस बन जाएं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पास होना जरूरी होता है ग्रेजुएशन, परसेंटेज की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। समझ में आ गया? यानी कि यदि आप ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, तो आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हो। अगली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आईएएस की परीक्षा में अटेम्प्ट कितने होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है। तो दोस्तों इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है सामान्य, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स। उनको मैक्सिमम एज होती है दोस्तों 32, मैक्सिमम एज होती है 32 और
अटेम्प्ट होते हैं 6, यानी कि 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 6 बार परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और अंतिम अटेम्प्ट कब देंगे, तो 32 वर्ष की अवस्था में दे सकते हैं, या किसी का पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप अधिक से अधिक 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम आयु है 35 वर्ष और ओबीसी कैंडिडेट 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट्स याद रखिएगा दोस्तों, इनके लिए आयु का प्रावधान है 37 वर्ष और ये अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है अटेम्प्ट की, यानी आप 21 वर्ष से लेके 37 वर्ष की अवस्था तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करते हैं, तो आपको इतने अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिलेक्शन पहले ही हो जाएगा। ये तो है दोस्तों अटेम्प्ट्स की बात। बाकी जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 5 वर्ष अतिरिक्त प्रोविजन किया गया है हर एक कैटेगरी में। आइए अब हम जानते हैं आईएएस की तैयारी करने का सही समय क्या होना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की तैयारी करेंगे, 12वीं के बाद अभी कोई जरूरत नहीं है हमको तैयारी करने की, तो वो गलत सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि आईएएस की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 11 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से 5 से 5.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें। और फाइनली आप देखोगे फाइनल सिलेक्शन होता है 900 से 1000 बच्चों के बीच में। तो दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो आपकी तैयारी करने की सही एज 12वीं के बाद से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन का वेट नहीं करना है। आपको जब आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट लें जो आपको ऑप्शनल के तौर पे रखना है, और उस सब्जेक्ट को आप कम से कम 3 साल में बहुत अच्छे से कर लें, और साथ साथ करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर्स है, इस तरीके की चीजों में अपना सकारात्मक रुझान बनाना शुरू कर दें, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान दौर में बहुत सारे इंजीनियर्स या मेडिकल बैकग्राउंड के, एम्स के डॉक्टर्स आईएएस की परीक्षा में बैठते हैं। तो आप लोगों का जो तुलना होगी, आप लोगों का जो कंपटीशन होगा, वो ऐसे स्टूडेंट से होगा जो ऑलरेडी जीवन में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। तो इसलिए आपको एक सही समय पे तैयारी कर देनी बहुत जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने 21-22 साल की एज में ही जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, जैसे टीना डाबी है, अक्षत जैन है, सौम्या शर्मा है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बकायदा आपको 12वीं के बाद से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बहुत ही सिंसियर तरीके से, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं आईएएस के एग्जाम की प्रणाली के बारे में। आखिर पैटर्न क्या होता है आईएएस के एग्जाम का, तो दोस्तों ये 3 स्तरीय परीक्षा होती है। सबसे पहला स्तर होता है पीटी का, सबसे पहला स्तर होता है पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में पहुंचते हैं। ये जो प्रारंभिक परीक्षा होती है दोस्तों, अभी मैं बताऊंगी, ये ऑब्जेक्टिव होती है और मेंस सब्जेक्टिव होता है। और यदि आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं दोस्तों, और यदि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अन्य अलाइड सर्विसेज के माध्यम से देश की सेवा में लग जाते हैं। अगली बात मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों, पीटी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 3 स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, तो पीटी में क्या होता है, तो दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा होती है तो उसमें 2 स्तर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का, एक पेपर होता है सीसेट का। जीएस का पेपर 100 प्रश्न आते हैं, जीएस के पेपर में 100 प्रश्न आएंगे जो कि 200 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। सीसेट के पेपर में 80 प्रश्न आते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो सीसेट का पेपर होता है दोस्तों, वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपकी जो टोटल मेरिट बनेगी उसमें सीसेट के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। आपकी मेरिट जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हैं या नहीं, ये तय करेगा आपका जीएस का पेपर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर जीएस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस है आईएएस के एग्जाम का। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी घटनाएं हैं, भारत का इतिहास है, भारत और विश्व का भूगोल है, भारतीय राजतंत्र है, शासन है, आर्थिक और सामाजिक विकास है, पर्यावरण है, तो और करंट है, ठीक है। इन सारी चीजों को आप विस्तृत तौर पे पढ़ते हैं आईएएस की परीक्षा के लिए, और इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, यानी जीएस
जीएस के पार्ट में, और इसी पेपर के आधार पे आपकी प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट बनती है। ठीक है, अब सीसेट के पेपर की यदि हम बात करें दोस्तों, सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं। यदि आपने 33% मार्क्स ले आए तो आप क्वालिफाइंग हो जाते हैं और आपकी मेरिट जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी। सीसेट के पेपर में मोटे तौर पे दोस्तों मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, आपकी कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं और डिसीजन मेकिंग होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भूल कर रहे हैं कि सीसेट का पेपर तो क्वालिफाइंग है, आराम से हो जाएगा। वर्तमान जो स्वरूप है दोस्तों सीसेट का, ये काफी टफ हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा टफ पेपर आ चुका है सीसेट का, तो इसके लिए भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को सीसेट में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये बात थी दोस्तों पीटी की। अब हम बात करते हैं, यहीं पे मैं पीटी के संदर्भ में दो बातें और बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये जो 33% वाली बात आप लोगों ने देखी सीसेट के पेपर में, जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपको एक ऑप्शन चुनना होता है, आपको कुछ लिखना नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है पीटी का। उसमें यदि आप क्वालिफाई हो गए तो फिर चलते हैं मेंस में। मेंस में क्या होता है तो दोस्तों, मेंस में आप लोगों को जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। एक पेपर एस्से का होता है दोस्तों, निबंध का एक पेपर होता है। एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें आप कोई भी अपने इंटरेस्ट का ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, सोसाइटी है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत है। आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी विषय ऑप्शनल में ले सकते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, ये भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि आपकी टोटल मेरिट में हिंदी और इंग्लिश के जो नंबर होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। आपकी मेरिट बनेगी 1000 नंबर आपके जनरल स्टडीज के, 500 नंबर आपके ऑप्शनल के, 250 नंबर आपके एस्से के, यानी आपका मेंस टोटल 1750 मार्क्स का होता है। ये जो हिंदी और इंग्लिश के पेपर होते हैं ये बिल्कुल ही क्वालिफाइंग होते हैं, इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये 4 जीएस के पेपर कौन कौन से होते हैं। तो पहला पेपर आपका भारतीय विरासत, संस्कृति, भूगोल के कुछ चीजें होती हैं, इसमें कुछ विषय, कुछ पार्ट होते हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर से रिलेटेड होता है। आपका तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, सुरक्षा, ये सारे विषय आपके तीसरे पेपर में होते हैं। आपदा प्रबंधन भी तीसरे पेपर में होता है। और चौथा पेपर आपका एथिक्स का होता है। याद रखिएगा ये चारों पेपर मिलके आपके 1000 मार्क्स इकट्ठे करते हैं, ठीक है। और 250 अंक का आपका एस्से का पेपर होता है और 500 अंक का आपका वैकल्पिक विषय होता है, यानी ऑप्शनल पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। यानी समझ में आया, हमारी टोटल मेंस की परीक्षा होती है 1750 मार्क्स की। अब बात करते हैं, जब आप मेंस क्वालिफाई करके जाते हैं, मेंस पास करके जाते हैं, तो आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में दोस्तों। और इंटरव्यू हमारे सिलेक्शन का अंतिम पड़ाव होता है, हमारे सपनों को पूरा करने की अंतिम चाबी होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी 275 मार्क्स का होता है दोस्तों, इंटरव्यू भी 275 मार्क्स का होता है। और जो आपकी फाइनल रैंक आएगी, आपकी फाइनल जो मेरिट आएगी, वो 1750 मार्क्स हमारे मेंस के और 275 मार्क्स हमारे इंटरव्यू के। इसको जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यहां से क्या हमें सीखने को मिला कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा थी, जिसको हमने क्वालिफाई करके हम मेंस में पहुंचे थे, उस प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स हमारे फाइनल सिलेक्शन में इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी प्रारंभिक परीक्षा एंट्री करने का एक जरिया होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि ये एक प्लेग्राउंड है। आप क्रिकेट के मैदान के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, स्टेडियम के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये वो भीड़ है, ये वो भीड़ है जिसने फॉर्म भरा है, ये लाखों की भीड़ है जिसने फॉर्म भरा है। यानी इस स्टेडियम में एंट्री किसको मिलेगी? जो पीटी पास करके आएंगे दोस्तों। इस स्टेडियम में एंट्री का जो पहला प्रोविजन है, जो पहला एग्जाम है, वो है पीटी। और जैसे ही आप पीटी पास कर लेंगे, आपको हाथ में बल्ला आ जाएगा। अब आपको एक रन लेना है, चौका मारना है, छक्का मारना है या आउट हो जाना है, ये टोटली डिपेंड्स करेगा आपकी मेंस की प्रिपरेशन पे। और आपके मेंस में यदि मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू में यदि मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप फाइनल सिलेक्शन में भी आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। इंटरव्यू
बहुत इंटरव्यू जो पैनल होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल तरीके से आपका इंटरव्यू लेता है। भविष्य के आईएएस आईपीएस आप हो दोस्तों। सपने देखिए, उड़ान भरिए, कभी छोटा मत सोचिए, जिंदगी में बड़े सपने देखिए, उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करिए दोस्तों। ये जिंदगी आराम से बैठने वालों के लिए नहीं है, ये जिंदगी संघर्ष करने का नाम है, ये जिंदगी हमेशा बढ़ते रहने का नाम है, और ये जिंदगी हमेशा सपने देखने और उनको पूरा करने का नाम है। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इसके अलावा यदि आप लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या शहरी पृष्ठभूमि से हैं, आपके पास कोई गाइड नहीं है, आपको गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो आप मेरे चैनल ललिता दहिया अकेडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस देती हूँ, आप लोगों का पूरा एक तरीके से तैयारी करवाती हूँ बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सपने देखिए, उड़िए और अपने सपनों को प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।